हेलो गाइस। तो चलिए आज हम लोग नेटवर्क थ्योरी का टॉपिक बेसिक सर्किट के पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे एसएससी जेई आरआरबी जेई एंड ऑल स्टेट जेई एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट को रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग laws states that in any electrical network the algebraic sum of the current meeting at a point is 0। तो ये कह रहा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द करेंट एट ए जंक्शन, यानी कि पॉइंट कराया तो जंक्शन ही होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन कितना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एसएससी जेई में बहुत ही बार पूछा गया है, एनपीसीआई में भी पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि एट ए पॉइंट अलजेब्रिक सम, ठीक है, यानी कि मान लेते ये करंट आ रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, आ रहा है, ऐसे करके है। तो एक पॉइंट पे यानी ये जंक्शन पे करंट का सम 0 का रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, केसीएल। केसीएल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं केसीएल जो है, केसीएल से और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। केसीएल से पूछ सकता है कि यह किस लॉ पे बेस्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, CHARJ, चार्ज हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर केवीएल रहता तो केवीएल क्या हो जाता है, केवीएल जो है वो बेस्ड हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए कितने ही एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट रिपीटेड। तो चलिए इसका हम देखते हैं क्या होगा। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है सिग्मा होता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय रेसिस्टिविटी, 1/ρ होता है। ठीक है। अब चलते हैं रो निकालते हैं, पहले तो रो निकालते हैं। ठीक है। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, R इज इक्वल टू ρl/A होता है। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L हो जाएगा। अब रो है क्या होता है, कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, 1/ρ होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, L/RA हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब फिर इसका और रेक्टिफिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू L हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा R ओम हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यानी M कट गया, तो यानी कि 1/, R का यूनिट हो जाएगा ओम, मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1/ओम मीटर। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू, ओम का उल्टा क्या होता है, महो, क्या होता है, महो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, महो, MHO, महो पर मीटर हो जाएगा। यानी कि देखते हैं किस ऑप्शन में सही है। सिग्मा यानी कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, महो पर मीटर। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में क्या है देखते हैं, महो पर मीटर है, महो पर मीटर डी में है, तो यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द एनर्जी यूज्ड बाय, हमारा पावर दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है, P/T। ठीक है, तो एनर्जी कितना, पावर कितना दिया हुआ है, 1.5 किलोवाट, यानी 1.5 इंटू कितना हो जाएगा, 1000 इंटू ये टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, यानी कि 5, यानी 5 मिनट है, इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तब इसको क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, इसमें क्या है कि 1.5 ये पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाएंगे तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 6×5 = 30, यानी कि क्या हो जाएगा मेरा 15 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इंटू 6×5 = 30। ठीक है, अब इसको और सॉल्यूशन करेंगे तो 15 × 45, 45, इसका 1 0 और इसका 3 0। ठीक है,
यानी कि क्या हो जाएगा 45 पे 4 जीरो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल। ओम्स लॉ किसके किसके लिए अप्लीकेबल है? ओम्स के लिए भी अप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा मेटालिक कंडक्टर के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था रेसिस्टेंस का, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। डायरेक्टली रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, लेंथ के, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एरिया जो दिया हुआ है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक है, इफेक्टिव यानी जो सीरीज में रहेगा उसका फॉर्मूला पूछ रहा है। सीरीज में रहेगा तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, वहीं पैरेलल में रहता तो ए हो जाता आंसर। ओके, तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पावर का फॉर्मूला पूछ रहा है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों ही सही हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पी बराबर क्या होता है, वी आई, तो ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। अब वी का फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आर इंटू ये वाला आई, तो इसका क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, तो v बराबर क्या होता है, p बराबर क्या होता है, वी आई। अब i का वैल्यू रखेंगे तो v इंटू आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, v बटे आर, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, या एगो हो जाएगा वी आई, यानी कि सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वी आई भी दिया हुआ है, वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर, वी भी दिया है, यानी डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है कूलम होता है। ठीक है, हेनरी किसका होता है, हेनरी किसका होता है, इंडक्टेंस का। और फेराड किसका होता है, कैपेसिटेंस का। और टेस्ला किसका होता है, चलिए देखते हैं हम लोग। टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, 5 ए होता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, या फिर क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, टेस्ला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 वोल्ट यानी कि v बराबर क्या होता है, डी डब्ल्यू बाय डी क्यू, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका जूल अपॉन कूलम हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, केसीएल पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। यहाँ पे करेंट निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग, या इनकमिंग प्लस आउट गोइंग इज इक्वल टू 0, इसी को केसीएल बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 2 + 1 + 3 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनकमिंग हो रहा है, 5 भी इनकमिंग हो रहा है, और 3 और ये वाला ये आउट गोइंग हो रहा है। तो इस यहाँ पे क्या करेंगे, 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11 और ये क्या हो रहा है, आउट गोइंग हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 एम्पियर। अब 8 जो है इनकमिंग हो रहा है और ये दोनों आउट गोइंग हो रहा है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 - 2 इज इक्वल टू 6 एम्पियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एसएससी जेईई में भी पूछा गया है। तो चलिए इसमें क्या बोल रहा है, द कैपेसिटर इन सर्किट अपोजेज द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। इंडक्टर क्या हो जाएगा, सडन अपोजेज द सडन चेंज ऑफ करंट हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, आइडियल वोल्टेज सोर्स रहेगा, वोल्टेज सोर्स रहेगा आइडियल, तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, सॉरी इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। आइडियल करंट सोर्स रहेगा तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो चलिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0, यानी ये इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इस पे रेसिस्टिविटी पे डिपेंड क्वेश्चन है। रेसिस्टिविटी हम लोग जानते हैं किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं द रेसिस्टिविटी क्या बोला है, द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन अलाउइंग ऑन कंडक्टर मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं ये क्या कर रहा है, द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पूछ रहा है, यानी कि हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू सी भी होता है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाय V हो जाएगा, यानी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाय V, यानी चार्ज अपॉन वोल्टेज हो जाएगा, चार्ज, यानी कि A इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पहले ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में क्या बोला है, इक्वल टू द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस, इक्वल टू नहीं होता है, ग्रेटर होता है, लोअर होता है, लोअर भी नहीं होता है, ग्रेटर होता है, लोअर देन द स्मॉलेस्ट ये भी नहीं होता है, ग्रेटर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस, यानी कि डी हो जाएगा। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो लार्जेस्ट कैपेसिटेंस का क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। तो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V का वैल्यू निकालना है हमको, किसका वैल्यू निकालना है, V यानी वोल्टेज का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या आता है IR, यहाँ पे हमको R नहीं दिया हुआ है, G दिया हुआ है, तो G, ठीक है। तो यहाँ पे I का वैल्यू 8 है और G का वैल्यू 0.4 है, ठीक है, 0.4 है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I का वैल्यू 8 है और R का वैल्यू का 1/G, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 1/0.4, तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में जाएगा 0, तो 4 दूना 8, यानी कि 20 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि B इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, B इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है। इसमें वोल्टेज दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, Q यानी चार्ज दिया हुआ है। तो अभी अभी हमने कुछ देर पहले फॉर्मूला देखा था, इसका क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी भी, हमको निकालना है C यानी कैपेसिटेंस, यानी कि V Q बाय V हो जाएगा। Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Q का वैल्यू दिया हुआ है 8 माइक्रो कूलम और V का 40 वोल्ट, हमको माइक्रो फैराड में आंसर निकालना, ठीक है। तो हो जाएगा 8 × 10⁻³ अपॉन 40, ठीक है। तो इस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40, अब 1/5 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 × 10⁻³ अब इसको हमको माइक्रो फैराड में निकालना है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 माइक्रो फैराड आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में है 200 माइक्रो फैराड, यानी कि C इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए वायर ऑफ 30 ओम रेसिस्टेंस इज स्ट्रेस्ड टू डबल
जो 30 ओम का रेसिस्टेंस है उसको खींच करके डबल कर देता है। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला जानते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो रेसिस्टेंस को स्ट्रेच करे तो न्यू रेसिस्टेंस का आर न्यू बराबर हो जाता है एन स्क्वायर आर, यानी कि ओल्ड, यानी डबल बोला, एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 30 ओम रेसिस्टेंस, यानी 30 हो जाएगा। तो आर न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 या 12, यानी 120 ओम हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ओरिजिनल लेंथ एंड देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब इसको 2 इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 है, इसको 2 इक्वल पार्ट में कट करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 और 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को क्या बोल रहा है करने, कह रहा है कि दिस 2 इक्वल पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ए बैटरी दैट ड्रॉ करेंट ऑफ 2 एम्पियर, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस। भी का वैल्यू निकालना है, करंट दिया हुआ है, ये जो 60 दिया हुआ है इसको पैरेलल में कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन 60 प्लस 60 120, तो ये 2 इससे 30 ओम हो जाएगा। अब भी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो भी बराबर क्या होता है, भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, आई का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आया, तो क्या आ जाएगा 60 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर्ड बाय 8 हेनरी इंडक्टर। तो इंडक्टर में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू हाफ LI², यानी कि क्या हो जाएगा, हाफ L का वैल्यू कितना 8 दिया हुआ है, I का वैल्यू कितना दिया हुआ 4 चौक 16 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 16 चौक 64, यानी कि 64, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए SSC JEE में बार बार पूछा गया, 3 बार पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में बोल रहा है क्या सही है। ओम्स लॉ, पहला ऑप्शन क्या, ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू डायोड, डायोड के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू डायोड, ये सही है, यानी बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम्स लॉ कभी भी नॉन लीनियर सर्किट के लिए अप्लाई नहीं होता। डायोड क्या है, मेरा नॉन लीनियर डिवाइस है, इसीलिए इसमें ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि भी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, भी का वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया हुआ है, तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर, यानी कि 3.5 इंटू 10, तो हो जाएगा 35 वोल्ट, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स फॉर द सर्किट गिवन। इसमें जो है वोल्टेज सोर्स ये जो है 60 वोल्ट, इसके क्रॉस करंट का वैल्यू निकालना है। चलिए, करंट बराबर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी बाय आर, हमको आर इक्विवेलेंट पहले निकालना पड़ेगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20 तो है, अब 20 पैरेलल में है, तो इसको पैरेलल में करेंगे तो 20 इंटू मल्टीप्लाई प्लस एडिशन, तो कितना जाएगा 40, ये 2 यानी कि 10, यानी कि इसका 10 हो जाएगा, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 और 40 का इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, 30 और 40 का इक्विवेलेंट, और इसका इक्विवेलेंट 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए 30 और 40 का इक्विवेलेंट, 30 और 40 का इक्विवेलेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 3 7, यानी कि 4 3 12 120/7, अब प्लस उसका इक्विवेलेंट निकालना था, इसका
इसका +5 ऐड कर देंगे, सीरीज में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर 120/7 + 5, 7 × 5 = 35, यानी कि 155/7, और भी का वैल्यू 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू भी यानी 60/R। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 155/7, 155/7 यानी कि 7 ऊपर चल जाएगा। तो 12 × 25 = 60, आइए 5 से कटेगा, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, बरसती। अब इसका क्या है, बरसती 84/31, तो 30 दिया, अब इतना आया। अब 30 दूना 60 यानी 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है 2 पॉइंट समथिंग है यहाँ पे दिया हुआ, यानी सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटरमाइन द पावर निकालना है 6 ओम, इसके अक्रॉस निकालना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे V1 हो जाएगा, यहाँ पे V2, दो क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। यहाँ पे नोडल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, नोडल एनालिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V1/3 प्लस क्या हो जाएगा, V1/3 प्लस V1 माइनस V2/6 -2। तो इसको करेंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, 2V1 प्लस क्या हो जाएगा, 2V1 प्लस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में 2 + 1 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा मेरा, दूसरा नोडल पे लगाएंगे इक्वेशन, नोडल एनालिसिस। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V2/1 प्लस V2 माइनस V1/6 इज इक्वल टू 6। अब क्या हो जाएगा, 6V2 प्लस V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 6। तो हो जाएगा 6 + 1 7V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा V1 इज इक्वल टू 6 V2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ रहा है, V2 का वैल्यू भी 6 आ रहा है। यहाँ पे पावर निकालना है तो P इज इक्वल टू क्या होता है, I², P इज इक्वल टू क्या होता है, I² R। ठीक है, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो V1 यानी 6 - 6, करंट का वैल्यू ही 0 आ रहा है, करंट का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे करंट का वैल्यू 0 आएगा तो पावर भी क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ ए वोल्टेज वेव फॉर्म व्हेन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 30, यानी कि हमारा VM यानी पीक वैल्यू निकालना है और VRMS बराबर 30 दिया हुआ है, 30 वोल्ट। तो हम जानते हैं VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बराबर क्या होता है, VM/√2। ठीक है, और √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414 होता है। अब हमको VM निकालना है तो VM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM इज इक्वल टू हो जाएगा VRMS इंटू √2। VRMS कितना दिया हुआ है, 30 इंटू √2 का वैल्यू क्या आ जाए, 1.414। अब इसको और हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 ये जो पॉइंट है इसको
हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 14.14। यहाँ पे ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा मेरा 14 तिया 42 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में ए है 42.42, यानी ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।